स्वाभाविक सी बात है, आपके मन में भी होगा कि रायपुर पर करो सीरीज पर कब्जा। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 का मुकाबला है। ये शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में होगा। शाम को 7 बजे से ये मैच शुरू हो जाएगा। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2-1 से सीरीज में भारत आगे है। आज सीरीज पर कब्जा करने के लिए टीम इंडिया उतरेगी और इस बार टीम इंडिया के पास बड़ा सुनहरा मौका भी है, क्योंकि टीम इंडिया तो पूरी तरह से फॉर्म में दिख रही है। ऐसा नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी फॉर्म में है, पर उनके जो प्रमुख खिलाड़ी हैं वो सब घर के लिए रवाना हो गए। अगर इनकी टीम स्क्वाड देखेंगे तो आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया की बी टीम ये ज़्यादा दिखती है, क्योंकि मैक्सवेल ने पिछली बार एक बहुत ही कमाल की इनिंग खेली थी, लेकिन इस बार उनकी बल्ले की धमाक या चमक आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो नहीं है। और ना ही जिन्होंने फाइनल मुकाबले में शतकीय पारी खेली थी, वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में वनडे के ट्रेविस हेड, वो भी नहीं रहेंगे। सुप्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं और भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। सुप्रिया, देखिए, यहां पर टीम इंडिया के पास सीरीज को कब्जा करने का मौका तो है। जहां पर आप खड़ी हैं वहां पर मैं फैंस को भी देख रहा हूं और खासकर क्रिकेटर्स वो लोग दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे आप ये जानिए और ये पूछिए कि टीम इंडिया से उन्हें क्या उम्मीद है आज के मैच के लिए, चूंकि आज तो उनके शहर में ये मुकाबला हो रहा है। बिल्कुल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज T20 का मुकाबला है और शाम 7 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा। आप देखेंगे कि क्रिकेट फैंस भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए कि मैच को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? जी, बहुत एक्साइटेड है। यहाँ पे इंडिया को उतने मैचेस मिलते नहीं है, यहाँ पे इंडिया के बहुत कम मैचेस होते हैं। यहाँ आज हो रहा है तो आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अच्छा, भारत से क्या उम्मीद है? भारत से ऐसे बैटिंग ऑर्डर भारत की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो अच्छा स्टार्ट दे, मैच को लेके जाए और एक बहुत बड़ा स्कोर वो करे, टारगेट करे, ताकि ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत हो। आप बताइए, भारत से क्या उम्मीद करते हैं? वही बैटिंग मतलब अच्छा करे और बॉलिंग में भी तगड़ा करे, ताकि उनको जल्दी से जल्दी आउट भी कर दे अगर बॉलिंग आए, और रन बैटिंग आए तो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए। कितने रन की उम्मीद चाहते हैं आप भारत से? कम से कम 170-80, क्योंकि ग्राउंड यहाँ के बड़े हैं। वैसे मैं ऑस्ट्रेलिया का फ़ैन हूँ तो मैं चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया जीते। आप बताइए, आप कौन से टीम के फैन हैं? इंडिया। हाँ, तो इंडिया से कितने स्कोर की उम्मीद है? अब हर बार तो 200 प्लस बना रहे हैं, इस बार भी वही उम्मीद है। पहला बैटिंग आए तो, सेकंड आए तो कम से कम, क्योंकि न्यूजीलैंड आया था ओडीआई में बहुत कम रन में रुके थे, तो अभी तो सोच रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग आए तो कम से कम में रुके अपना बॉलर। बिल्कुल, तो यहाँ पर तमाम क्रिकेट फैंस हमारे साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इंडिया ही जीते, ऐसी उन्होंने उम्मीद जताई है। और अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टि से तमाम इंतजाम किए हैं। शराब, गुटखा, कोई भी पटाखा ले जाने वालों व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति वहाँ पर मिलता है स्टेडियम के आसपास तो उस पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। प्रशासन कड़ी नजर बनाए रखी है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तमाम व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस ने इसके लिए रोड मैप भी जारी किया है कि अगर किसी व्यक्ति को क्रिकेट स्टेडियम पहुंचना है तो वो रोड मैप के जरिए पहुंचे, तो इससे उनको ज्यादा आसानी होगी, ट्रैफिक व्यवस्था में उन्हें फंसने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा सुप्रिया, चूंकि जब शहर में मैच होता है तो जाहिर सी बात है उस शहर के लिए बड़ी बात होती है और वहां के लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। देखा गया कि टिकट वितरण में कितनी लापरवाही देखने को मिली। ब्लैक मार्केटिंग में भी देखा गया कि दलाल कुछ सक्रिय हो गए थे। अब जो फैंस टिकट पा गए हैं, उनके पास उनके हाथ में टिकट है, तो उन्हें क्या एहतियात बरतना चाहिए? स्टेडियम प्रबंधन क्या निर्णय ले रहा है और कैसे वो आसानी से इंटर कर सकते हैं स्टेडियम में, और उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सामान ले जाना चाहिए अपने साथ और क्या नहीं ले जा सकते हैं, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर स्टेडियम की बात करें तो फैंस बेसब्री से इस मैच का इंतजार कर रहे थे। और अगर मैच की बात करें तो मैच शुरू होने के 1-2 घंटे पहले ही फैंस को वहां पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में फिर क्रिकेटरों को दिक्कत होगी। इसलिए फैंस को ये कहा गया है कि वो पहले ही पहुंचे, समय से 1-2 घंटे पहले। और अगर सामग्रियों की बात करें तो वो किसी तरह का पटाखा नहीं ले जा सकते स्टेडियम में। इसके अलावा वो कुछ भी सामग्री जैसे कि नहीं ले जा सकते, खाने पीने की सामग्री भी वो नहीं ले जा सकते हैं। तमाम सामग्रियाँ जो है वो फैंस नहीं ले जा सकते हैं। और
और अगर हम क्रिकेट मैच की बात करें तो फैंस तो काफ़ी उत्साहित ही है, और अगर ग्राउंड की व्यवस्था की बात करें तो एक एक व्यक्ति की नज़र रखी जा रही है। जिसके पास टिकट है केवल वही मैच देख सकेगा, किसी भी दूसरे व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। और अगर जांच की बात करें, सुरक्षा की बात करें तो तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। शराब भी नहीं लिए जा सकते। तमाम जो चीज़ें, जैसे कि अगर हम देखते हैं अक्सर कि कभी कभार क्रिकेट स्टेडियम में कोई शराब पीकर भी मैच देखने के लिए चला जाता है, तो ऐसे में उन लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है, उन लोगों को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। तो तमाम यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन शराब, गुटखा, पान खाने वाले व्यक्ति और इसके अलावा जो पटाखा लेकर के चलता है कि अगर मैच हो रहा है तो जश्न मनाएंगे, तो उन्हें भी बैन कर दिया गया है कि इस तरह की सामग्रियां जो है वो लोग लेकर के ना आए। और पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। तमाम लोगों की जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें एंट्री यानी दी जाएगी। सुप्रिया हमारी संवाददाता ये जो है बता रही है समय कि से पहले आपको पहुंचने 2 घंटे पहले जाना होगा, यानी 7 बजे मुकाबला शुरू हो रहा है तो आपको 5 बजे वहां पहुंच जाना होगा और आपकी एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी, आप स्टेडियम के अंदर जा सकते हैं। एक सुप्रिया, एक सवाल मेरा और है कि इस मैच को देखने के लिए वीवीआईपी भी आ रहे हैं। खबर है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस मैच को लेकर के कांग्रेस के जो तमाम प्रत्याशी है वो तो आएंगे जिन्होंने अभी विधानसभा चुनाव लड़ा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी इस मैच में शामिल होने की खबर है। तमाम राजनीतिक दल इस मैच को लेकर के काफी उत्साहित है, तो राजनीतिक पार्टियां भी इस मैच को देखने के लिए पहुंच सकती है। और अगर मैच के स्टेडियम की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं, और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए भी अलग से जो दरवाजे हैं वो बनाए गए हैं ताकि आम जनता को कोई दिक्कत ना हो और वीवीआईपी को भी अंदर जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो राजनीतिक दल भी क्रिकेट देखने जाएंगे, ऐसी बात कही जा रही है। तो कई राजनीतिक दल के लोग भी क्रिकेट देखने जाएंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो जाएंगे, और जो अभी चुनाव लड़े हैं कांग्रेस के प्रत्याशी वो भी देखने जाएंगे। और सुप्रिया ने एक जानकारी हमें ये भी दी है, जैसा कि मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि रूट कई जगहों पर डाइवर्ट किया गया है और उन्हें आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये सामने आ रही है, ये देखिए रूट कहाँ कहाँ डाइवर्ट किया गया है, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको जाना है। देखिए ये रायपुर शहर से स्टेडियम जाने के लिए कौन सा बेहतर मार्ग होगा। अगर आप मोबाइल पर इसे देख रहे हैं हमारा बुलेटिन तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा इसकी फोटो खींच लीजिए। आप बिलासपुर से अगर आप आ रहे हैं तो कैसे स्टेडियम जा सकते हैं। अगर आप बालौदा बाजार से आ रहे हैं, ये हमने आपकी सुविधा के लिए बनाया जिससे आप प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, चूंकि डाइवर्ट किया गया है। अगर जगदलपुर धमतरी से आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा आग्रह करूंगा कुछ देर इस प्लेट को रोक के रखिए, जो हमारे दर्शक थोड़ा से इन तस्वीरों को खींच भी सकें और जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट कर लें। तो आप जगदलपुर धमतरी से आ रहे हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग आ रहे हैं क्योंकि उनके राज्य में मैच हो रहा है, ये बड़ा इवेंट है। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने जा रही है और T20 का तो एक अलग ही क्रेज़ है। अगर आप दुर्ग राजनांद गांव से आ रहे हैं तो आपको टाटीबान रिंग रोड 1 से होकर पचपेड़ी नाका, लालपुर, आप माना तूता होते हुए रायपुर मार्ग होकर सत्य साईं अस्पताल पार्किंग और सेन जलाशय पार्किंग की तरफ से जाना है। ये स्टेडियम जाने के लिए सबसे बेहतरीन रूट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि आप समय पर निकल तो जाते हैं, समय से निकल, जैसे कि मान लीजिए आप दुर्ग से निकल गए, अब दुर्ग रायपुर से बहुत दूर है नहीं, लेकिन आपको वही रूट पता है जिस रूट से आप आते हैं और वो रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप मैच 7 बजे है तो आप हो सकता है कि 7:30 बजे पहुँचे। तो इसीलिए हमारी स्पोर्ट्स टीम ने बाकायदा इसे तैयार किया है, रेडी किया है। देखिए अगर रायपुर शहर में आप रहते हैं तो उसके लिए भी हम बता रहे हैं, बिलासपुर से आप आ रहे हैं तो कैसे आप आसानी से पहुँच सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। और अब एक चीज, कई बार ये होता है अनभिज्ञता में बहुत सारी चीजें लेकर चले जाते हैं। अब स्टेडियम में क्या क्या चीजें बैन है, देखिए माचिस, लाइटर, लेजर, लाइट, पटाखा, ये आप नहीं ले जा सकते, ठीक है, ये आपको नहीं ले जाना। अगर ले जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। चाकू, कैंची, कटर, नेल कटर, पिन, ऑल पिन और पेचकस भी। अगर महिलाएं एंट्री कर रही हैं तो देखिए ऑल पिन नहीं ले आ सकती। सिक्के, सेल्फी स्टिक, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल और कैन, स्टेडियम में ये वस्तुएं बैन है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी ड्रिंक्स की बोतल ले आ सकते हैं तो नहीं।
खाने पीने की वस्तुएं, टिफिन, डिब्बा, थैला ये भी नहीं ले जा सकते हैं। तो अगर आप ले जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, आपका जरूरी सामान होगा तो हो सकता है कि उसे ये लोग जमा कर लें और बाद में वो ना मिले, क्योंकि भीड़ तो बहुत आनी है, 50,000 से ऊपर के लोग आएंगे। तो इसीलिए बेहतर ये है कि अगर आप ये मैच देखने जा रहे हैं तो इन सारी चीजों को ले ही ना जाए, आपका सामान ही अच्छा सुरक्षित रहेगा। इधर रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होना है। T20 इंटरनेशनल का मैच है। ये मैच को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ये स्वाभाविक सी बात है, इंतजाम तो होंगे, क्योंकि इस मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान एक फैन रोहित शर्मा से मिलने के लिए ग्राउंड पर पहुंच गया था। इससे थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए थे। भाई, ग्राउंड पर कोई भी आ सकता है। पिछली घटना से सबक लेते हुए इस बार स्टेडियम में सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, ये हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं। रायपुर में होने वाले पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी। स्टेडियम में हम मौजूद हैं। पहले सुरक्षा के हिसाब से आपको बता दूं कि अलग अलग जो स्टैंड्स बनाए गए हैं वहां पर डबल बैरिकेड्स किए गए हैं ताकि दो तरफ से एंट्री की जा सके, और क्राउड को मैनेज करने के लिए व्यवस्था की गई है। ट्रिपल लेयर पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जो स्टेडियम के बाहर अलग है, स्टेडियम के परिसर में अंदर अलग है, और ग्राउंड के अंदर सिक्योरिटी अलग रहेगी यहाँ। और ओवरऑल जो स्टेडियम में सिक्योरिटी के इंचार्ज है नीरज चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद है, एडिशनल एसपी हैं। क्या व्यवस्था है सुरक्षा के हिसाब से बात करें तो किस प्रकार की सुरक्षाएं रहेंगी और कितने डिप्लॉय किए गए हैं? यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 का एक मैच होना है। इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था लगाई हुई है। 2 IG स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में करीब 1000 का बल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। प्रत्येक गेट पे हम लोगों ने पर्याप्त DFMD लगाया हुआ है। एक गस्टेड ऑफिसर उसके प्रभारी हैं। साथ ही जो सिटिंग एरिया है जहाँ पे दर्शक बैठते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ मैच देख सके, उसके लिए भी पर्याप्त डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने लिया है। एक इशू जो है ट्रैफिक को लेकर रहता है, तो इसके लिए भी इस बार भी पर्याप्त तैयारी की गई है। एक DIG स्तर के अधिकारी उनके प्रभारी है। लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है क्योंकि बड़ा एक इशू रहता है, और खासकर जब पिछले मैच में बात करें तो एक स्पेक्टेटर जो एक दर्शक है घुस गया था अंदर, तो इसको अगर से ना हो इस प्रकार से किस प्रकार की प्लानिंग है? फील्ड ऑफ प्ले होता है जहाँ पे मैच होता है, उसके लिए एक DIG स्तर के अधिकारी प्रभारी हैं, एक कमांडेंट उनके साथ है, 2 गस्टेड ऑफिसर हैं, और करीब हम लोगों ने 60 का बल वहाँ पर दिया। इस प्रकार से पर्याप्त तैयारी हम लोग की हुई है, और किसी भी प्रकार से जो मैच में बाधा उत्पन्न करने वाले लोग हैं वो अपने उद्देश्य पर सफल नहीं होंगे। अगर इस प्रकार से कोई करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए, नीरज चंद्राकर जी हैं जो इनसे बातचीत कर रहे थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। साफ उन्होंने बताया कि ट्रिपल लेयर की सुरक्षा के अलावा विशेष तौर पर ग्राउंड्स में मैच के दौरान के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है। पिछले बार आपको बता दूं जब इंडिया न्यूजीलैंड का एक मुकाबला हुआ था तो एक दर्शक जो है वो यहाँ पहुंच गया था ग्राउंड के अंदर, हालांकि उसको तुरंत पकड़ लिया गया था। तो इस प्रकार की चूक ना हो इस बार, और इसीलिए विशेष ध्यान दिया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।